हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं पहले समझा देता हूं आपको क्वेश्चन। ये दोनों ब्लॉक्स शुरू में रेस्ट पे हैं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। दोनों ब्लॉक्स पे हमने इक्वल फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। आफ्टर सम टाइम जब इसका डिस्प्लेसमेंट है 20 और इसकी स्पीड है 2, हमें बताना है ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर का व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने क्यों ये क्वेश्चन पिक किया, इंटरेस्टिंग इज इसको करने के दो मेथड है। एक बहुत ही लेंदी मेथड है और उसमें भी एक जगह पे बड़ी एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक 90% बच्चे करते हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक वो मैं आपको हाईलाइट कराना चाहता हूं। दूसरा एक बहुत ही आसान सा मेथड है, स्ट्रेट अवे जस्ट एक दो लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले मैं उस लेंदी मेथड पे जा रहा हूं जहां पे कॉन्सेप्ट भी आपको एक सीखने को मिलेगा जो कि फ्रीक्वेंटली मिस्टेक होती है आपसे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में जैसे ही आया वर्क डन, वर्क डन दिमाग में आते ही तुरंत हमारे दिमाग में आता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है दिमाग में। वेरिएबल फोर्स है भाई, स्प्रिंग फोर्स तो वेरिएबल है, कोई नहीं, इंटीग्रेट कर लेंगे। हम इंटीग्रेट करके स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन को निकाल लेंगे, इंटीग्रल के एक्स डी एक्स। अब यहां पे क्या गलती होगी, मे बी यू विल ऑल्सो थिंक इन दैट वे। एक्स क्या है, एक्स है एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का एलोंगेशन है। ठीक है, और dx क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, आप एलोंगेशन kx लेते हो और dx ले लेते हो। dx इज डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली आप लिख रहे हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे dx होना चाहिए इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां पे ये dx नहीं ले सकते, kx ठीक है लोगे, x इज द एलोंगेशन, स्प्रिंग उधर भी एलोंगेट हो रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 2 kg ब्लॉक का अगर डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, 4 kg ब्लॉक का अगर डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ, तो स्प्रिंग का एलोंगेशन हो जाएगा x1 प्लस x2। तो ये आना चाहिए k टाइम्स x1 प्लस x2। ये जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k टाइम्स x1 प्लस x2 इंटू dx1, और एक नेगेटिव साइन भी ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स राइट को है और ये डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को है। तो एक्चुअली इस तरह से लिखोगे k x1 प्लस x2, स्प्रिंग का एलोंगेशन x1 प्लस x2 है, स्प्रिंग फोर्स k टाइम्स x1 प्लस x2 है इंटू dx1। dx1 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। ये मिस्टेक बड़ी कॉमन सी एरर कर देते हैं बच्चे, kx dx। सो अब इस मेथड से अगर मैं गया तो मुझे k भी चाहिए होगा। सो लेट अस स्टार्ट इन दिस वे, इसी मेथड से सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो व्हाट आई वांट टू से कि क्योंकि ये भी रेस्ट पे है शुरू में, ये भी रेस्ट पे है, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। दूसरा, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, 100 न्यूटन का नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ऐसे केस में जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, CUM विल रिमेन एट रेस्ट। तो ऐसे केस में m1x1 इक्वल टू m2x2 होगा, m1v1 इक्वल टू m2v2 अंडर दीज टू कंडीशंस। ये जो आप, ये भी बड़ी मिस्टेक, m1x1 इक्वल टू m2x2 आप फटाफट लगा देते हो, m1v1 इक्वल टू m2v2, m1x1 इक्वल टू m2x2 अंडर दीज टू कंडीशंस। ठीक, तो इसका मतलब m1x1 इक्वल टू m2x2 लगाऊं तो इसका मतलब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए है 10 सेंटीमीटर। m1v1 इक्वल टू m2v2 यूज करूं तो 2 इंटू 2 4, तो इसकी वेलोसिटी इस वक्त होनी चाहिए है 1 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे दिमाग में तो आया भाई मुझे इस मेथड से जाना है, तो इस मेथड में मुझे k चाहिए। सो व्हाट आई विल डू नाउ, मैं पहले k ढूंढने में लग गया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस 2 kg एंड 4 kg एज सिस्टम। मैं इस पूरे को सिस्टम मान के चलूंगा, 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक को आई विल ट्रीट इट एज अ सिस्टम, और मैं इस सिस्टम पर ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इस सिस्टम की फाइनल मैकेनिकल एनर्जी
माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क डन, ये मैंने कॉन्सेप्ट लगाया एक्सटर्नल, तीन कॉन्सेप्ट हम वर्क पावर एनर्जी पे पढ़ते हैं। सारे फोर्सेस का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल एक्सेप्ट कंजर्वेटिव इज चेंज इन मैकेनिकल। तो अब इसमें मैं स्प्रिंग का वर्क डन नहीं लूंगा। लेफ्ट वाले 100 न्यूटन फोर्स ने कितना वर्क किया, 100 इंटू 0.2 मीटर्स 20 सेंटीमीटर था। राइट वाले 100 न्यूटन का भी वर्क डन प्लस आएगा 100 इंटू 0.1। फोर्सेस उल्टे डायरेक्शन में है बट दोनों पॉजिटिव वर्क करेंगे क्योंकि जिस जगह पे वो फोर्सेस लग रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट्स फोर्सेस के डायरेक्शन में है। दैट इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में आएगा स्प्रिंग एनर्जी हाफ के इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 kg वाले ब्लॉक की हाफ इंटू 2 स्क्वायर, और उधर 4 kg वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 4 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गया 20, 100 इंटू 0.1, ये आ गया 10, दैट इज इक्वल टू ये आ गया k इंटू 0.09 अपॉन 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2। तो यहाँ से 20 प्लस 10 30 और ये 6, तो ये आ गया 24 इंटू 2 48। तो k की वैल्यू आ रही है 48 अपॉन 0.09, दैट इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाई 9, 3 से कैंसिल कर दो इसको, दैट इज 1600 बाई 3 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन कैन बी दिस ऑल्सो कि k की वैल्यू बताइए। सो इट्स अ इजी क्वेश्चन, मीडियम रेंज का क्वेश्चन है ये, बट वो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था kx dx वाला, दैट इज द वन जहां पे कई बच्चे गलती करते हैं। सो k मिल गया मुझे। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अगर ये कोई मैं जनरल सिचुएशन मान लूं जिस वक्त ये 2 kg का ब्लॉक और ये 4 kg का ब्लॉक, ठीक है, ये 2 kg के ब्लॉक का इस वक्त अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है x1 और 4 kg के ब्लॉक का अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है x2। कोई जनरल इंस्टेंट पे मैं गया जब ये सिचुएशन है, एज यूजुअल क्योंकि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो आई कैन राइट m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, दिस इज 4 kg ब्लॉक, सो दिस x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2, ठीक है। नाउ इस वक्त अगर मैं एक हल्का सा इसका डिस्प्लेसमेंट लूँ dx1, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा dw इज इक्वल टू kx, x कितना होगा x1 प्लस x2 और dx की जगह आएगा dx1 एंड विद अ नेगेटिव साइन क्योंकि स्प्रिंग फोर्स राइट को है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को है। यहां से मैं x2 की वैल्यू x1/2 रख दूंगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स x1 प्लस x2 की जगह x1/2 आई विल पुट इंटू dx1। यहां से आ जाएगा मेरे पास -3/2 k इंटू x1 इंटू dx1। अब इसे बस इंटीग्रेट कर देंगे, सो टोटल वर्क डन आ जाएगा -3/2 k की वैल्यू थी 1600 अपॉन 3, x1 dx1 आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय 2, उस पे लिमिट्स हैं 0 से 0.2 तक, तो ये आ जाएगा 3 और 3 कैंसल, माइनस ऑफ 1600/2 इंटू ये 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0.2 हटा के 0 कैंसिल कर दूंगा मैं, -16 जूल्स आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ लेंदी मेथड। आपने k की वैल्यू ढूंढी, फिर आपने वर्क डन कैलकुलेट किया, ओके, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट किया और वहां पे वो kx dx, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेट जस्ट एक लाइन में करना चाहूं इस क्वेश्चन को, सो व्हाट आई कैन डू, आप क्वेश्चन का डायग्राम ध्यान देना, आई विल टेक ओनली 2 kg एज
सिस्टम, सिर्फ 2 kg ब्लॉक को मैंने अपना सिस्टम लिया एंड उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम उस पर लगा दूंगा, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस कॉन्सेप्ट आई विल यूज। खाली 2 kg ब्लॉक, मुझे 4 kg ब्लॉक से कोई मतलब ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देना। m1 x1 इज m2 x2, m1 v1 इज m2 v2, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। नाउ 2 kg ब्लॉक पे क्या फोर्स है, 100 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है। 100 न्यूटन के फोर्स का वर्क डन क्या है, 100 इंटू 0.2। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन अननोन है, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, हाफ इंटू 2 स्क्वायर माइनस 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, दैट्स ऑल, हो गया इक्वेशन। दैट इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग। हो सकता है आपको डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाए, फट से आंसर, वो स्ट्राइक करा तो फिर लेंथी मेथड हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा 20 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये आ जाएगा 4। सो यहां से स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आ जाएगा -16 जूल्स। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में कोई अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इरोडोव का एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।